हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है या फिर आपको पसंद है डिस्कशन इन जनरल, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। आज एक वीडियो देखेंगे हम जिस पे ये बात हो रही है कि जो लोग इंडिया से बाहर जाके रहते हैं और काम करते हैं या दूसरे देशों में सिटीज़न बन जाते हैं, वो इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और वो क्या करते हैं या उनको क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था अभिजीत चावड़ा से और उन्होंने इसका रिप्लाई किया है। मुझे पर्सनली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इस पर मेरा खुद का भी एक ओपिनियन है, जो कि वीडियो देखते देखते बात करते करते मैं शेयर करूँगा। देखते हैं वो क्या कहते हैं और होपफुली अगर मैं उनसे अग्री नहीं किया तो मैं बताऊंगा आपको। Would you consider the achievements of the Indians abroad, such as Indian origin big tech CEOs, political figures like Kamala Harris, as a contributing factor for increasing Indian influence and positions of power in international forums? Okay, so we know. राइट फ्रॉम द गेट गो इसने कमला हैरिस का अभिषेक दुग्गल, वो मेरा नेम से के बंदा, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट नेम, कमला हैरिस का भाई ने बहुत गलत एग्जाम्पल दिया है। आई मीन वर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि वो लेडी एक ठीक इंसान नहीं है मेरे ओपिनियन में। जो मैंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है और जो मैंने उसकी बातें सुनी है, वो एक टिपिकल कनिंग पॉलिटिशियन जो कि अपना फ़ायदा देखते हैं। दो कौड़ी का उन्हें वास्ता नहीं है जनता की क्या हालत है इस चीज़ से। उसका जो बिल्कुल प्रोटोटाइप बनेगा वो इंसान है। एक डिबेट है आई थिंक NBC के ऊपर, एक और पॉलिटिशियन है यूएसए में, तुलसी गैबर्ड, जो कि आई डोंट नो वो इंडियन ओरिजिन की हैं, बट क्योंकि उनके नाम से पता चलता है कि शायद वो हिंदू ही होंगी। लेकिन चलो, फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। बट वो एक वेटरन है, यानी कि एक्स डिफेंस सर्विस से बिलोंग करती हैं, और वो अभी भी आई थिंक जब डिप्लॉयमेंट होती है तो उसमें वो चले जाती हैं। बट एनीवे, उनकी और कमला हैरिस की NBC के ऊपर एक डिबेट है, जो कि जब आप अपने आप को नॉमिनी के लिए डालते हो प्रेसिडेंट के लिए, तो आपको डिबेट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आपके तरह जो दूसरे कंटेंडर हैं उनके साथ करनी होती है, और ये बताना होता है कि क्यों आप एक बेटर सिलेक्शन रहोगे, एक चॉइस बेटर क्यों रहोगे। तो उसमें एक मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, हालांकि ये आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई उससे पूछता है कि आपका क्या ओपिनियन है इस स्पेसिफिक मैटर पे, फॉर एग्जांपल US अफगानिस्तान में, इसमें आपका क्या मैटर है, उन वो डायरेक्टली उसका जवाब ना देके उसको डॉज करके ये बताना कि ट्रंप कितना बुरा इंसान है क्योंकि उस वक्त ट्रंप प्रेसिडेंट था, और उसको हटाना कितना ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे वोट दो। यार, ये कोई आपका मैनिफेस्टो हुआ, ये कोई आपका डिक्लेरेशन हुआ, या फिर ये कोई आपका क्लेम टू पावर हुआ कि क्योंकि ट्रंप बहुत बुरा है तो मुझे दे दो। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो इसको कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाने वाले, क्योंकि उनके पास अपना खुद का कुछ है नहीं, ना ट्रैक रिकॉर्ड, ना आगे का फ्यूचर का कोई प्लान, और वो सिर्फ मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे पता है मैं बहुत टायरेट पे निकल गया हूँ, लेकिन जो कि हमेशा ही मेरे साथ होता है। लेकिन वो एक इंसान ही मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी है, इंडियन हो या ना हो। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो लोग, चाहे उनके माँ बाप इंडियन हो, लेकिन इंडिया से बाहर अगर वो पैदा हुए हैं, स्पेशली वेस्ट में, US में या किसी भी जगह, तो वो बहुत ज़्यादा, अगर अमेरिका का एग्जांपल ले लें, अमेरिकन होंगे या कैनेडियन होंगे कनाडा के केस में, मुकाबले इंडियन होने के, वो 99%, 95% टू 99% के बीच में वो कनेडियन या अमेरिकन होंगे, और 1 से लेके 4% के बीच में वो इंडियन होंगे। ये मान के चलो आप, वो देखने में नहीं लग सकते, लेकिन ये परसेंटेज है, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। अब दिल के किसी कोने में थोड़ी सी रिस्पेक्ट या थोड़ी सी इज्जत हो उनके लिए, अपने पेरेंट्स की कंट्री के लिए, वो एक डिफरेंट बात है, ठीक है। पर उन लोगों की अच्छी बात यह है, क्योंकि वो
वेस्ट में एक अच्छी बात यह है कि आपको एक तरीके की ऑनेस्टी की ट्रेनिंग मिलती है बचपन से ही. आप अपनी कंट्री को भी चार बातें सुना देते हो अगर आप अगेन एक ठीक ठाक बैकग्राउंड से आते हो वेस्ट में, जब उसकी ज़रूरत होती है. तो अंधा पैट्रियोटिज्म या अंधा पैट्रियोटिज्म तो नहीं, अंधा नेशनलिज्म नहीं है वहाँ पे, या फिर अंधा रिलीजियोसिटी भी नहीं है, जिस तरीके से आपको पता ही होगा. तो इसलिए वो थोड़ी सी ऑनेस्टी का लेवल थोड़ा हाई है वहाँ पे. तो ये चीज़ वो बच्चे भी जो इंडियन माँ बाप के हैं, जो बाहर पैदा होते हैं, वो सीख जाते हैं बचपन से ही. और उन्हें, क्योंकि इंडिया में जितनी कमियां हैं वो हमें शायद बीइंग एन इंडियन उतनी ज़्यादा हमारे लिए कॉन्ट्रास्ट नहीं होती जितनी बाहर के लोगों के लिए होती. एक बहुत बड़े संख्या में लोगों का इंडिया में मानना है कि अमेरिकन या फिर जो वेस्टर्नर्स हैं वो फैसिनेटेड होते हैं इंडिया से, कल्चर की वजह से, डिफरेंट चीज़ों की वजह से. हाँ, किसी हद तक ये बात सही है, बट जितना ज़्यादा वो फैसिनेटेड होते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो डिसगस्टेड भी होते हैं हमारे यहाँ की डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से. एक फॉर एग्जांपल उसका एक बहुत बड़ा, जो हमारे वहाँ वो गंदगी देखते हैं, डिसऑर्डर देखते हैं, जो कि टोटली डिफरेंट है उनके खुद के वहाँ से. जब वो ये सब देखते हैं तो वो लाइक नहीं करते, इनफैक्ट वो इस वजह से थोड़ा सा डिसगस्टेड ही फील करते हैं. बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कल्चर और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनको इंडिया एक बहुत बढ़िया जगह लगती है. मैं नहीं कह रहा कि हर किसी को एब्सोल्युटली बेकार लगती है, बट आपको शायद ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे. ऑनलाइन चीज़ों पे मत जाओ, किसी कंट्री में जाके वहाँ के लोगों से साफ साफ, नहीं ये भी सही आइडिया नहीं कि साफ साफ मुँह, क्योंकि मुँह पे कोई बंदा ऐसे नहीं बताता कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है. बट अगर किसी तरीके से किसी थर्ड कंट्री का प्रिटेंड करते हुए अगर आपको सही आंसर चाहिए, या फिर बोल दो कि मुझे सही बताओ, जब आपको किसी देश में जाने को कि आप सच में क्या सोचते हो, मेरे सामने की बात नहीं है, अपने दिल में क्या सोचते हो, अगर आप ये पूछोगे तो शायद आपको ज़्यादा ऑनेस्ट जवाब मिल जाए. बट एनीवे, वो एक डिफरेंट बात है. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है सो फार जो बाहर पैदा हुए लोग होते हैं. और कमला हैरिस इंडिया में बॉर्न नहीं है, उसकी मदर इंडिया में बॉर्न थी, उसका फादर आई थिंक वैसे भी जमैकन है, वो फुली इंडियन है भी नहीं. Know that Mr. Sundar और थैंक गॉड फॉर दैट. Pichai is the boss of Google. Mr. Satya Nadella is the boss of Microsoft, and various other people are in positions of power. How does it further India's interests? Does it further India's interests? Let's go back to. यस, एक परसेप्शन के सेंस में ये एक अच्छी इमेज बनाता है कि हमारे लोग, कंट्री के लोग इतने टैलेंटेड हैं कि वो लोग इतने हाई पोजीशन पे राइज करते हैं जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. और अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, आई मीन फॉरेन में भी वो क्लेम कर रहे हैं इतनी हाई पोजीशंस. बेसिकली ये आपकी कैपेबिलिटी को दिखाता है दुनिया में. This is the Google map, right? Google is run by Mr. Sundar Pichai. Let's go here to northern India. This is Aksai Chin, which is held by the Chinese, correct? Let me turn this off for a second. Let me click over here and see what it says. It says unavailable. It says that this region is disputed. Let's click here near Gilgit. It says unavailable. It doesn't say India. It says unavailable. Let's go to Srinagar and click here. It just gives some number. It doesn't say it's part of India. Right? Over here, let's try it. Again, some number. Let's go near Nepal. This is the India-Nepal boundary, yes? Let's click near the India-Nepal boundary over here. Okay, it says Uttar Pradesh here, sure, alright. There are places even near the India-Nepal boundary where it doesn't say India. Let's go here and see what happens. Let's click here. It says Nepal, even though it's on the Indian side of the border. Can you see this? It says India here, but if you click there, it says Nepal, on the Indian side of the border, in Indian territory. So this is Mr. Sundar Pichai's Google. Does it seem to have increased India's influence anywhere? It hasn't. So when your people work for a foreign country and become foreign citizens, it doesn't really increase your influence, unless you're like China and you use them as double agents and all that, right? Okay. इसमें बहुत सारी बातें एक्चुअली अनपैक करने के लिए. पहली बात तो ये कि गूगल
का सीईओ है सुंदर पिचाई, बट गूगल एक्चुअली एक बड़ी कंपनी है अल्फ़ाबेट, जिसका एक सब्सिडियरी है। उस अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं सर्गी ब्रिन और लैरी पेज, जो कि एक्चुअल गूगल के फाउंडर थे। तो टू बी ऑनेस्ट, आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी पावर सुंदर पिचाई के हाथ में है। दूसरी चीज़, जो एरियाज़, नेपाल वाले एरिया के बारे में मुझे नहीं पता था, और मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न है या क्या जो भी है, बट जो एरियाज़ फॉर एग्जांपल लद्दाख है या अक्साई चीन है या जो भी है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसका स्टेटस कंसीडर होता है डिस्प्यूटेड, तो गूगल को भी शायद इम्पार्शल होके वही दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ शायद इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग उन वीडियोस पे जिसमें इंडिया का मैप दिखाया जाता है, उसमें कमेंट करते हैं कि इंडिया का पूरा मैप दिखाओ, पूरा मैप दिखाओ। देखो, पूरा मैप आप वो पूरा कश्मीर मैप में दिखा देंगे, बट रियलिटी में है क्या? वो नहीं है। मैप में आप दिखा भी लोगे, उससे सच जो एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड सच है वो सामने नहीं आ रहा। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अपनी थोड़ी देर की पर्सनल सेटिस्फैक्शन या फिर सच्चाई? अगर वो सही मैप, अगर वो एग्जैक्ट वो मैप जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, जिस लाइन पे आके वो दिखा रहे हैं, ये सोचो आपको एग्जैक्टली पता तो चल रहा है कि यहाँ तक हमारी टेरिटरी है। एक वो बच्चा जिसको यही नहीं पता कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर उनका सो कॉल्ड कश्मीर, जिसको वो आज़ाद कहते हैं, नाम के आगे बस लगा दिया उन्होंने, और गिलगिट बाल्टिस्तान। अब उनकी भी भोलापन देखो कि बस नाम के आगे ही आज़ाद लगा दिया। सही बात है। तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा अगर वो मैप उसको ना दिखे कि भाई एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के अंडर नहीं है। अगर वो मैप कभी नहीं देख पाएगा, एटलीस्ट आपको सही बाउंड्री तो दिख रही है जो ऑन ग्राउंड है। तो ये चीज़ है। पता नहीं, इसमें हर इंसान का अलग हो सकता है। कोई कहता नहीं भाई मुझे नहीं जानना कहाँ है, मुझे तो पूरा कश्मीर इंडिया के मैप में ही देखना चाहिए। हो सकता है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं लोगों के। मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रूथ की साइड ज़्यादा रहूँ, जो एक्चुअल सच्चाई है वो दिखे मुझे। किसी दिन ऐसा आएगा जब वो हिस्सा इंडिया के पास वापस आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स पूरा दिखाओ, अच्छी बात है, ताकि पता चले कि हाँ अभी आ गया है हमारे पास। एनीवे, अच्छा, गूगल, अब मुझे नहीं पता सुंदर पिचाई की जॉब ड्यूटीज़ क्या है, बट वो बैठ के मैप में देख रहा होगा कि यार इंडिया का मैप ठीक करूँ सबसे पहले, तो मैं सीईओ बन गया हूँ। तो यार आई डोंट नो ये पैरामीटर कितना सही है किसी चीज़ को नापने के लिए या नहीं, बट एनीवे, हाँ, गूगल ने इंडिया में जगह जगह इंटरनेट से रिलेटेड, जहाँ पे इंटरनेट की पहुँच नहीं है, सर्विसेज शुरू करने की एक स्कीम चलाई थी। आई थिंक वो फ़ायदा हुआ है उसके इंडिया में वो बनने से। बट इस सारी चीज़ को साइड पे रख दो और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछो, क्यों हमें सोचना ही चाहिए कि हमारा बंदा तो हमारी फेवर करेगा? हमारा बंदा पहली बात तो नहीं है, वो अमेरिकन सिटीज़न है। जब आप किसी कंट्री के सिटीज़न बनते हो ना, तो आप कुछ ओथ्स लेते हो उस कंट्री के बारे में कि मेरे जो एक्शंस होंगे वो इस कंट्री के बेनिफिट के लिए होंगे। मेरी जो, क्या कहते हैं उसे, जिस चीज़ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं वर्ड अभी दिमाग से निकल रहा है, जो मेरी जो लॉयल्टी है वो इस कंट्री के साथ जुड़ी होगी और इसके बेनिफिट्स के लिए जुड़ी होगी। तो जिस दिन उसने अमेरिकन सिटीजनशिप ली थी, उस दिन उसने ये सारी कस्में भी खाई होंगी। तो ये बिल्कुल सही है। बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारी कंट्री के लोग इतने इंटेग्रिटी वाले हैं कि जो वो ओथ लेते हैं उसको पूरा करते हैं। वो अपनी ओरिजिन कंट्री के लिए बायस नहीं है, नहीं होना चाहिए बायस। हाँ, एक प्यार या एक उम्मीद या एक वो चीज़ तो ऑफकोर्स होनी चाहिए, और वो रहेगी भी, वो जा ही नहीं सकती। बट अगर उन्होंने किसी चीज़ की ओथ ली है और उनकी ड्यूटी बाउंड है वो किसी चीज़ को करने के लिए अनबायस्ड होके, तो मुझे लगता है अगर वो वैसा कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। वो हमारे यहाँ के लोगों की इंटेग्रिटी लेवल दिखाता है। So India doesn't play the geopolitical game. India doesn't use this
as leverage. India has so many Indians in the US who work in the US and contribute to the US economy and contribute to the US national interest. China also has a number of Chinese citizens, great number of Chinese origin people in the US, and many of them work on behalf of the Chinese Communist Party. They have become double agents. India simply doesn't play this game. अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है. मैं एग्री करता हूँ इनसे कि इंडियंस जो हैं, फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई ने नहीं किया कुछ स्पेशली इंडिया के लिए कि मतलब जाके वो मैप चेंज कर देता, या फिर सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में कुछ ऐसा नहीं किया कि इंडिया के लिए अलग से माइक्रोसॉफ्ट की कोई विंडो निकाल देता खास जिससे इंडियंस को फ़ायदा होता. बट ये अच्छी बात है. इंडिया ये वाली गेम नहीं प्ले करता, अपने सिटीजन्स को यूज़ नहीं करता, ये अच्छी बात है. क्योंकि इस तरीके के लिए, क्योंकि दिल से तो कोई बंदा जस्ट गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ नहीं ना होना चाहेगा, वो अपनी ज़िंदगी में काम करेगा. और अच्छी बात है हमारी गवर्नमेंट उसको नहीं करती. तो क्या टेक्निक्स हो सकती हैं इन चीज़ों को करवाने की, अगर किसी ने करवाना हो गवर्नमेंट ने. चाइनीज़ गवर्नमेंट कैसे करवाती है अपने लोगों से ये काम? उनको थ्रेट करके, उनको ब्लैकमेल करके. थ्रेट किस तरह का हो सकता है? आपके परिवार को परेशान करेंगे जो पीछे रह गया है, आपकी प्रॉपर्टी के राइट्स में कहीं से कोई दिक्कत कर देंगे. कुछ ना कुछ तो आपकी फैमिली पीछे भी होती होगी ना. इस तरह से वो अपने लोगों को डबल एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं. वरना कोई भी बंदा ऐसी बेईमानी नहीं करना चाहेगा उस कंट्री में जाके जहाँ की उसने अपॉर्चुनिटी ली है अपनी लाइफ बिताने के लिए, जहाँ पे उसको मौके मिले हैं, जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है होस्ट कंट्री. अदरवाइज़ वो पैरासाइट बन जाएगा. समझ रहे हो? तो अच्छी बात है इंडिया ये नहीं करता. अगर इंडियन भी, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ ये कर रहे हैं, अब उनको पूरी दुनिया में चाइनीज़ को शक की निगाह से देखा जाता है कि क्या पता है डबल एजेंट ना हो. आप चाहोगे कि इंडियंस को भी वैसे ही देखा जाए पूरी दुनिया में? मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा ये बात. तो हमारी कंट्री की भी अच्छाई है कि हम ऐसा नहीं, हम अपने लोगों को, अगर वो किसी दूसरे देश में अपॉर्चुनिटी की तलाश में चले गए हैं तो हम उनको ब्लैकमेल नहीं कर रहे. ये अच्छी बात है. चाइना से आज पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा नेगेटिव क्यों है चाइना के प्रति? ऑलमोस्ट नफरत करती है. हाँ, पूरी दुनिया की जनता. अब वो चाहे कितने भी चौड़े हो रहे हों आज के टाइम में, लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो अपना कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं. ऐसा क्यों है? अब हमें चाइना के नाम से तो दिक्कत नहीं है ना, या फिर उनके नक्शे की शक्ल हमें अच्छी नहीं लगती. ऐसा तो उनकी हरकतें ऐसी हैं इसलिए हम या पूरी दुनिया के लोग उनको पसंद नहीं करते. और हम भी वैसी हरकतें करने लग जाएंगे तो हमें भी लोग उसी नज़र से देखेंगे. Right? Even India has much more leverage than China in the US. If you look at these people like Mr. Sundar Pichai, Satya Nadella, Indra Nui, Kamala Harris, who is now vice president, etc. Kamala Harris is very much anti-India, FYI, despite being of partial Indian origin. अरे वो एंटी अमेरिकन है यार. वो एंटी हर कुछ है जो उसके अगेंस्ट हो या जो उसका फ़ायदा ना दे रहा हो. वो सिर्फ प्रो सेल्फ फ़ायदा है. एक ऐसा इंसान नहीं होता यार जो बिल्कुल धूर्त कनिंग लोमड़ी, वो है वो. So it's all about how you play the game, whether you seek influence or not, whether you build influence networks or not. You have to influence. You have to invest in influence networks. You have to influence. You have to invest in power networks. You have to invest in people, and you have to play this game of influence. India simply doesn't play this game. India. अच्छा, जो ये चीज़ कह रहे हैं ना, इस चीज़ को कहते हैं लॉबिंग. ऐसे ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना जो कि आपका केस पुट फॉरवर्ड करें डिफरेंट तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे. जैसे अमेरिकन कांग्रेस में, अगर अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं, अमेरिकन कांग्रेस में उनकी जो रिलीजियस डिफरेंट बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें उनकी सेनेट में, उनकी गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में, पेंटागन में, इस तरीके के, इसको कहते हैं लॉबिंग. और इसके लिए स्पेशल लोग होते हैं. हम अपने आम लोगों को टूल की तरह यूज़ नहीं कर सकते इस काम के लिए. जितना अच्छा मैसेज पुट फॉरवर्ड करना है वो ये लोग करते ही हैं. आई थिंक हमें बल्कि ये करना चाहिए. इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में एक होता है इंटरनेट पे स्कैम करना लोगों को डिफरेंट तरीके से. वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, फ़ोन स्कैम, इंटरनेट स्कैम, और वो बढ़ती ही जा रही है. और जिसकी वजह से इंडिया की रिस्पेक्ट बहुत
ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो रही है दुनिया में, उसको रोके गवर्नमेंट। हमें ये चाहिए अपने वहाँ इनफैक्ट इसके बजाय कि हम अपने लोगों को इस तरीके के कामों के लिए यूज़ करें, एक आम इंसान को, उसके लिए लॉबिस्ट हैं, लॉबिस्ट को हायर करो उसके लिए, वो सेम काम हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में हो जाएगा। India is not able to control people within its own borders, right? There are so many so-called anti-national elements in India who actually advocate the national interests of other countries. So India's government needs to, I don't know, change the way it plays the game, or start playing the geopolitical game, because there is so much that India can achieve by leveraging the prominent people and other non-prominent people that India has all across the world. You go to any country in the world, you'll find Indians there. Any country in the world, you'll find lot. ओके, मेरी इस मामले में अप्रोच थोड़ी अलग है। देखो, इंडिया की जो ताकत है ना, या किसी भी कंट्री की जो ताकत होती है, वो इंडिया के बाहर नहीं है कि हम बाहर अपनी ताकत क्रिएट करें। हमारी जो ताकत है वो हमारे अंदर ही है। अमेरिका को देखो, अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी नेवी और आर्मी सबसे बड़ी है या सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। उनकी जो करेंसी है डॉलर, वो वर्ल्ड की डिफ़ॉल्ट करेंसी है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कल्चर। पूरी दुनिया में अमेरिकन कल्चर चलता है। अमेरिकन टी शर्ट जो कि इन्होंने भी पहनी हुई है, अमेरिकन जीन्स जो कि मैं भी पहनता हूँ, अमेरिकन शोज़ जो हम सब देखते हैं, उनके ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, उनका एक्सेंट कॉपी करते हैं, उनके तरीके की स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना चाहते हैं। जो उनकी चीज़ें हमें ढंग से पता भी नहीं है, उन चीज़ों को आगे ऐसे बोस्ट करते हैं उनके बारे में जैसे हमारे मामा के लड़के वैसे ही करते हो। तो किसी के जैसा बनना चाहो अगर आप, वो अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो यानी कि उसका आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। इसको ही इन्फ्लुएंस कहते हैं कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो, और वो उनके पास है। और इंडिया के पास ये करने के लिए ये सब ट्रिक्स अपनाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया को। जहाँ तक बात है पावर की, वो हमें अपने अंदर बिल्ड करते रहनी चाहिए। हमें अपनी आर्म फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। हमें जैसे कि बेसिस ले सकते हैं, अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस पर काम करना चाहिए, लिटरल रियल पावर को। और उसके अलावा होती है सॉफ्ट पावर, वो हम वैसे ही है हमारी। और जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं उनको हटाओ, और जो जैसे मैंने स्कैम वाला इशू बताया कि पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती हो रही है इस एक घटिया चीज़ के वजह से, बल्कि उस टाइप के लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ तो आई डोंट नो, बहुत सख्ती से डील करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि पता नहीं उन लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये कितनी इमोरल चीज़ है क्या, बट कंट्री की रिस्पेक्ट साथ के साथ वो डुबा रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से डील करो, और जो एक हम पॉजिटिव वाइब्स हैं दुनिया में, फॉर एग्जांपल योगा के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, मूवी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, इन चीज़ों के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू भेज सकते हैं जो दुनिया में। फूड के थ्रू, इंडिया का फूड जो है वो बहुत है। हम अपनी कंट्री को और ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली बना के, और टूरिस्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको क्रिएट करके, क्लीनलीनेस बढ़ा के, लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस की, यार हैसल मत करो टूरिस्ट जो बाहर से आया है उसको स्कैम मत करो। इन चीज़ों की अवेयरनेस बना के, इन चीज़ों से हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। Lots of Indians there, especially developed countries, Western countries, right? India, I mean Australia, New Zealand, the Western world, anywhere, you're gonna run into Indians anywhere on the street if you go there, any country. If you go to London, it feels like you're in India essentially, right? There are so many Indians there. Certain parts of London. And the same goes for New York and all the major cities in the Certain US. parts. So India should learn how to leverage this opportunity that it has, right? The same way the Chinese do, the same way the Israelis do across the world. So there's a great deal that India can quick. यार चाइना तो पराया स्टेट है, तो उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। इजराइलीज़ का एक डिफरेंट इशू है। इसराइल एक जूइश कंट्री के नाम पे कंट्री बोल के बनी है, तो वो जिन इसराइलीज़ का यूज़ करते हैं वो लोग जूइश लोग होते हैं। जूइश की एक्चुअली में एक, जिसे कहते हैं, अलीजेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसराइल के प्रति,
क्योंकि उनकी सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और कई जूइश हैं जो इसराइल के अगेंस्ट भी हैं। इनफैक्ट जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं उनकी एक बड़ी संख्या इसराइल के अगेंस्ट है। उसका रीज़न उनके रिलीजन के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो राह ऐसा है जिस पे हमें चलना चाहिए। Achieve if it were to leverage that. Right now, all that happens is that these people, they serve the national interests of the countries they live in. That's all. So as you can see with Google, despite Google's boss being an Indian or at least of Indian origin, it essentially goes against India's national interest and shows Indian territory as part of Nepal or as disputed territory. Right? It's just one example of many. So as of now, it doesn't really help India in any way whatsoever. Would you consider? नहीं, ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट में हो गई बात। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। डिफरेंट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ की संसद में बहुत सारे इंडियन लोग हैं जिनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के प्रति, और वो एक जिसे कहते हैं एक दोस्त के रूप में हमारे वहाँ काम करते हैं। बट मैं ये चीज़ मानता हूँ, और ये चीज़ सही भी है, कि अगर वो किसी देश में रह रहे हैं उनको होस्ट कंट्री के इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आपकी वर्थ प्रूव होती है। आपको कैसा लगेगा अगर हमारी कंट्री में हम किसी को अपॉर्चुनिटीज़ दें, मौके दें रहने के लिए? अभी ले लेते हैं, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन चल रही है, हो सकता है मान लो 2000 अफ़गान इंडिया में आ जाए एज ए रेफ्यूजी, हमने उनको मौका दिया अपनी लाइफ बनाने का। आपको कैसा लगेगा अगर वो लोग इंडिया के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करके अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट में काम करने लगें जब वो यहाँ सेटल हो जाए उसके बाद? या फिर अगर इंडिया और अफ़गान इंटरेस्ट की बात आए तो वो तरजीह दें या प्रायोरिटी दें अफ़गान इंटरेस्ट को? बहुत बुरा लगेगा, है ना यार, ये क्या नाशुक्रे लोग हैं, ये है वो है। तो ऐसा ही तो हम भी कर रहे होंगे अगर हम अपने लोगों से ये एक्सपेक्ट करें कि भाई तुम हमारे लिए काम करो वहाँ बैठ के। तो हमें इसे कहते हैं हिपोक्रेसी और बदनीयती। हमें कभी भी अपने लोगों को ये नहीं सिखाना चाहिए, ये लो मॉरल है। हमारी कंट्री की प्रॉब्लम ही यही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लोअर लेवल की मोरालिटी का एक बैंकरप्सी। हम जिस दिन वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएंगी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा मानना है। और सो फार जितना तरीके से इज्जत से करने वाली चीज़ें वो करते हैं हमारे लोग बाहर। हमारे लोग बाहर ऐसे भी हैं जो इंडिया के अगेंस्ट भी हैं, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैसे जो सिख लोग खालिस्तान को फॉलो या में विश्वास रखते हैं या फॉलो करते हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं बाहर जाके। बट उनसे 10,000 गुना ज़्यादा लोग वैसे हैं जो इंडिया के फेवर में बात करते हैं। हालांकि उसका भी एक अलग ही डिफरेंट रीज़न है, वो असाइलम वगैरह से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अलग ही पॉलिटिक्स है वो भी। लेकिन ये सारा सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं है कि उनका फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है फॉरेन रेमिटेंसेस का। मुझे जहाँ तक पता है, इंडिया को जो फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं साल में, वो ऑलमोस्ट 200 से 300 बिलियन डॉलर के आसपास है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेक कर लेना आप गूगल पे वैसे। बट ये मेरा अंदाज़ा है। 200-300 बिलियन डॉलर अच्छी कंट्रीज़ की इकोनॉमी नहीं होती। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का साइज़ 300 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान आई थिंक 37th लार्जेस्ट इकोनॉमी है या 36th, समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या कुछ भी नहीं है? 300 बिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 मिनट अगर सोच लें कि उस एक्शन के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो हम सोच रहे हैं, बट नेगेटिव भी क्या हो सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो एनीवे, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।